2, 1. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो आज हम लोग 12th कॉमर्स का लॉजिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, जो कि कंफर्म क्वेश्चन रहता है। एक तो ट्रूथ टेबल रहता है, जो कि मैंने वीडियो बना दी है, तो आप वहां पे जाके ट्रूथ टेबल का भी मतलब वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ओके, सेकेंड वन कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। ये 3 मार्क्स का सम आपको कंफर्म है। पिछले 5 साल के पेपर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से रिसर्च कर लीजिए कि 5 साल में से पूरे 5 साल में पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव और साथ साथ में ट्रूथ टेबल भी। ठीक है, तो ये हम लोग नया टॉपिक जो चालू करने जा रहे हैं अभी, उसके लिए हम लोग कुछ इसके भी रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सम्स पे आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है। सिंगल इम्प्लीकेशन मतलब आप समझता होगा कि मैंने पहले वीडियो में, जो पहला मेरा वीडियो था, दूसरा वीडियो था, उसमें आपने देखा होगा। बराबर नहीं देखे हो तो वहां पे भी जाके देख लेना। आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से मैंने सिंगल इम्प्लीकेशन का मतलब बताया, एंड का मतलब बताया, और का मतलब बताया, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब बताया, निगेशन का मतलब बताया, सभी चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो भी एक बार सिंगल इम्प्लीकेशन का मैं रिपीट कर देता हूं, क्या होता है। सिंगल इम्प्लीकेशन मतलब इफ और देन होता है, इफ और देन। ठीक है, तो इफ और देन, तो यहां पे देखो सेंटेंस में आपको इफ और देन तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कॉमा के बाद हमेशा समझ के रखना कि देन ही होता है। बराबर, कॉमा के बाद क्या होता है, हमेशा देन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी सेंटेंस में देन मेंशन नहीं किया रहता, कंफ्यूज कर देते हैं कि आपने तो बताया था कि मतलब इफ और देन होना चाहिए कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए, लेकिन देन तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के सम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि स्टार्टिंग में इफ रहता है और कॉमा के बाद देन रहता है, मतलब 2 सेंटेंस उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आराम से चलते हैं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से लेके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले तो रूल्स देख लेते हैं। सिंगल इम्प्लीकेशन इफ देन होता है, ये इतना पता है। P करके एक स्टेटमेंट होगा, एक सेंटेंस होगा, Q करके भी एक सेंटेंस होगा। बराबर, अच्छा कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ये 1 मार्क्स का रहता है, ये इनवर्स 1 मार्क्स का रहता है और कॉन्ट्रापोजिटिव 1 मार्क्स का रहता है। ओके, तो कॉन्वर्स क्या है, कॉन्वर्स में जैसे जैसे आपका सेंटेंस P सिंगल इम्प्लीकेशन Q करके दिया है ना, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो जस्ट आप बस पहले देख लो, फिर उसके बाद हम सम्स करेंगे ना, प्रैक्टिकली सम्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ सम्स हो कैसे रहे हैं, मतलब कैसा होता है। ओके, तो देखो कॉन्वर्स का क्या होगा, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको Q सिंगल इम्प्लीकेशन P में बनाना है, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है, मतलब सेंटेंस को आगे पीछे कर लेना है। ओके, ठीक। इनवर्स में क्या है, जैसा आपको सेंटेंस इफ एंड देन में दिया रहेगा, उसमें उस सेंटेंस में बस मतलब आपको नॉट लगाना है। ओके, ठीक है, तो नॉट लगा देंगे, मतलब यहाँ निगेशन है, निगेशन मतलब नॉट लगा दो यार, बस सिंपल सी बात। कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव में आपको क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद नॉट भी लगाना है, मतलब P सिंगल इम्प्लीकेशन Q के फॉर्म में आपका सेंटेंस है, तो पहले तो उसको उल्टा कर दो, सेंटेंस को आगे पीछे कर दो, फिर साथ साथ में क्या लगाओगे, नॉट भी लगाओगे उसमें। ठीक है, तो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। अगर इसमें से मान लो आपका 2 सही होता है, तीसरा वाला कॉन्ट्रापोजिटिव बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाता है, तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता है कि पहला वाला गलत हुआ तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको 3 में से आप एक भी राइट करते हो तो आपको 1 मार्क्स तो बनता है आपका। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सम्स के बेसिस पे आ जाते हैं। अभी रूल्स तो पढ़ लिए, रूल्स को हम लोग देखते हुए सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इफ इट स्नोज, इफ इट स्नोज, कॉमा, यहां देखो देन नहीं लिखा है, देन नहीं लिखा हुआ है, तो आप इतना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि मैंने पहले ही बताया कि देन नहीं भी रहता है
अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले कभी कंफ्यूज करते हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कॉमा के बाद क्या होता है, देन होता है। तो कॉमा के बाद देन आपको एज्यूम करके रखना है, कंसीडर करके रखना है, ठीक है। तो कॉमा के बाद क्या है, देन है। फिर आपका एक सेंटेंस है, दे डू नॉट ड्राइव द कार। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियसली यहाँ पे दो सेंटेंस की बात की जा रही है, दो सेंटेंस है। एक क्या है, इट स्नोस, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ओके, तो चलिए पहला सेंटेंस लिख लेते हैं। लेट 1.2 1.1 हम लोग किए थे, तो वहां पे भी मैंने आपको सिखाया था कि दो सेंटेंस को निकालने का कैसे है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक समझ के चलो या कुछ कोई भी अपने हिसाब से समझ के चलो। इफ के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो आपका पी में आता है, ठीक है। इफ के बाद जो भी सेंटेंस है, इफ के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो आपका पी में आता है, पी उसको लेना है। और देन के बाद या तो कॉमा के बाद जो भी आपका सेंटेंस आएगा वो आपका क्या लेना है, क्यू में लेना है, ठीक है। तो इफ के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको पी लेना है, देन के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको क्यू लेना है। ओके, समझा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखो इफ के बाद कौन सा सेंटेंस है, इट स्नोज ना, तो इसको क्या लोगे आप, पी लोगे। पी वाला सेंटेंस का नाम बोलो इट स्नोज है, क्या है, इट स्नोज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देन के बाद जो सेंटेंस रहेगा या तो कॉमा के बाद जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, क्यू रहेगा। ओके, तो क्यू वाला भी लिख लेते हैं। क्यू क्या है आपका, दे डू नॉट ड्राइव द कार, क्या लिखेंगे, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ओके, समझा। तो सबसे पहले तो हम लोग पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लिए, बराबर। अब कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वर्स पे आते हैं। कॉन्वर्स क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स देखो क्या बोल रहे हैं वहां पे, ऐसे लिखना है, फिर क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी, ठीक है, ये कॉन्वर्स है। ओके, उल्टा है ना, उल्टा किया ना वहां पे, तो क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी। तो इसी के फॉर्म में आपको सेंटेंस लिखना है। तो सिंगल इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इफ देन। तो सबसे पहले आपको लिखना है इफ, क्या लिखोगे, इफ लिख दिया इफ। क्यू वाला सेंटेंस पे लिखना है। क्यू का सेंटेंस क्या है बताओ, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ओके, दे डू नॉट ड्राइव द कार, क्यू वाला लिख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको लिखना है देन लिखो या कॉमा डाल दो, आपके ऊपर है, ठीक है। देन लिखा, देन के बाद पी वाला सेंटेंस लिखना है। पी क्या है, इट स्नोज। ओके, समझा। तो अभी ये कॉन्वर्स हो गया। अभी इनवर्स के लिए जाते हैं। इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या बोल रहे हैं देखो, नेगेशन पी सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू, नेगेशन पी सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू है ना। ओके, तो सिंगल इंप्लीकेशन मतलब इफ लगने वाला है, देन लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, नेगेशन पी, तो पी है क्या आपका, पी क्या है, इट स्नोज है ना। तो इट नॉट स्नोज, नॉट क्यों लगाया, क्या जरूरत थी नॉट स्नोज लगाने की, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन दिया हुआ है इसलिए। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, देन लिखने के बाद क्यू भी इधर है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो आगे नेगेशन भी लगा है, बराबर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, दे डू नॉट लगाए ना, तो अगर नॉट सेंटेंस में है तो नॉट को निकाल दो, समझा, क्योंकि नेगेशन ऑलरेडी कट हो जाएगा। तो दे डू नॉट ड्राइव द कार है ना, तो दे ड्राइव द कार, ठीक है, समझा। ओके, तो इसी तरीके से इनवर्स भी हो गया। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है पता है, यहां पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, उल्टा भी करना होता है और नेगेशन भी लगाना होता है, ठीक है, उल्टा भी करना होता है नेगेशन। अब यहाँ पे देखो
सिंगल एप्लीकेशन है मतलब इफ देन तो लगने वाला है, पक्का है। चलो इफ लगा दिया। और क्यू, क्यू की बात कर रहे हैं, वो भी नेगेशन क्यू की बात कर रहे हैं। तो क्यू तो आपका ये क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार। नेगेशन क्यू क्या बनेगा, दे डू नॉट हट जाएगा, ड्राइव द कार मतलब दे ड्राइव द कार, ठीक है। तो दे ड्राइव द कार, ओके, दे ड्राइव द कार। फिर क्या लिखेंगे, देन। अरे यहाँ पे इफ लगाया ना तो देन तो लगाना पड़ेगा। तो इफ एक सेंटेंस हुआ नेगेशन क्यू करके, फिर देन लिखा, ओके। अब देन लिखने के बाद नेगेशन पी लगाना है। पी क्या है पहले ये तो देखो, इट स्नोज है, तो नेगेशन पी क्या लगाओगे, इट नॉट स्नोज, ठीक है, इट नॉट स्नोज। समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। तो पहले वाले में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इफ के बाद देन दिया ही नहीं था, तो कंफ्यूज हो रहे थे आप, बराबर। तो कभी देन देता है कभी नहीं देता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आना चाहिए कि उसमें दो सेंटेंस के बीच में देन लगा हुआ है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए इसमें तो आपको थोड़ा सा इजी करके दे दिया है, कंफ्यूजन टाइप का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, ओके। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट, पहले पी आइडेंटिफाई कर लो। पी क्या होगा, इफ के बाद मैंने पहले बताया था, इफ के बाद आपका जो सेंटेंस रहता है वो क्या रहता है, पी रहता है, और देन के बाद जो सेंटेंस रहता है वो क्यू रहता है। तो इफ के बाद कौन सा सेंटेंस है, ही स्टडीज, ही स्टडीज। और देन के बाद आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है, क्यू, ओके। तो ही विल गो टू कॉलेज, ठीक है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन। अब चलते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्वर्स पे चलते हैं। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है पता है ना आपको, क्यू सिंगल एप्लीकेशन पी। तो क्यू सिंगल एप्लीकेशन पी है। तो देखो सिंगल एप्लीकेशन का मतलब इफ देन तो आने वाला है, चलो इफ, ओके। अब क्यू पहले बोला है उसने, क्यू, क्यू वाला सेंटेंस कौन सा है, ही विल गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। देन इफ के बाद एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, फिर उसके बाद देन तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। देन ही स्टडीज, ओके, ठीक है। कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, निगेशन पी सिंगल एप्लीकेशन निगेशन क्यू, ठीक है। निगेशन पी सिंगल एप्लीकेशन निगेशन क्यू, ओके। तो देखो निगेशन पी सिंगल एप्लीकेशन निगेशन क्यू है, ओके। तो पी जो पहले तो ये सिंगल एप्लीकेशन है, मतलब इफ डालना है आपको, इफ लिख लो। फिर निगेशन पी की बात कर रहे हैं, निगेशन पी की बात कर रहे हैं, ओके। तो पी जो भी रहेगा उसमें नॉट लगा देना, बराबर। तो ही नॉट स्टडीज। देखो सिंपल सी बात है, आपको लगता है कि मतलब ग्रामर का कुछ इश्यू है, तो यहाँ पे ग्रामर का कुछ ऐसा नहीं रहता है कि आपने ही डज नॉट स्टडीज क्यों नहीं लगाया, ही नॉट स्टडीज लगाया है। तो ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में नहीं रहता है, ओके। आप मैथ्स कर रहे हो, आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, ओके। इंग्लिश ग्रामर पे जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, मतलब वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्लियर है, ओके। आप डज नॉट लगाओ, नॉट लगाओ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लगाओगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी है, आपकी मैथ्स स्ट्रांग है, तो मैथ्स में ग्रामर वाले पार्ट नहीं ध्यान दिए जाते हैं, ओके। तो ही, इफ ही नॉट स्टडीज भी लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर देन लिखोगे, देन ही विल गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे निगेशन लगा ना, तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज आएगा, ठीक है। तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, समझा, ओके। तो चलो इसी के साथ कॉन्वर्स, इनवर्स, अब कॉन्ट्रापोजिटिव पे आते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलते हैं,
नेगेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, नेगेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। तो इसमें उल्टा भी करना है आपको, नेगेशन भी लगाना है। तो सबसे पहले इफ मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन है मतलब इफ तो लगेगा। अच्छा नेगेशन क्यू की बात करते हैं, तो क्यू क्या है आपका, ये सेंटेंस है उसमें नेगेशन क्यू की बात कर रहे हैं मतलब नॉट लगाना है। तो ही विल नॉट ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देन नेगेशन पी, नेगेशन पी क्या है, ही डज नॉट स्टडीज, ही डज नॉट या तो नॉट स्टडीज, नॉट स्टडीज, ठीक है, वो आपके ऊपर है, नॉट लगाओ डज नॉट लगाओ आपके ऊपर है, ठीक है। समझा, मार्क्स नहीं कटने वाला ऐसा कुछ, समझा। तो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये तीनों क्वेश्चंस मतलब ये तीनों जो भी कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव 3 मार्क्स के थे वो क्लियर हो गए होंगे आपके। तो ये 2 सम है, बाकी सम आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, एग्जांपल्स में सम होंगे और फिर उसके बाद मिसलेनियस में सम्स होंगे। तो वहां पे ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अगर ये आपको समझ में आया तो इसको मतलब नोट डाउन आप कर लीजिए। ओके, तो इसी के साथ हम लोग नए टॉपिक के लिए हम न्यू लेक्चर्स हम लोग न्यू वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत है मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग ओके तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, और इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। संजीवनी क्लासेस की टीम की तरफ से